बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बचे हुए चावलों से शामी कबाब, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और डिलीशियस बनते हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा और आपका कनेक्शन बरकरार रहे। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। एक बाउल में मैंने लेफ़्ट ओवर राइसेस ले लिए हैं, कल के कुछ बचे हुए थे, क्योंकि वाइट चावल जो है वो अक्सर बच जाते हैं, तो वो बचे हुए कोई खाना पसंद नहीं करता। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 अंडे। अंडे मिक्स कर दूँगी अच्छी तरह और अब मैं इसमें डालूँगी कुछ वेजिटेबल्स, जिसमें है गाजर। मैंने एक दरमियाने साइज़ की गाजर को ग्रेट कर लिया है और थोड़ी सी बंद गोभी को चॉप किया है, हरा धनिया लिया है और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं जो मैंने बारीक काट ली हैं। तो ये सारी सब्ज़ियाँ मैं इसमें ऐड कर देती हूँ और आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं, और भी कोई सब्ज़ी आप डालना चाहें जैसे शिमला मिर्च वगैरह तो आप वो भी ज़रूर डालें। ये सारी सब्ज़ियाँ इसमें चली गई। अब हम इसमें डालेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें है 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबलस्पून अदरक पाउडर है, 1 टेबलस्पून कलवंजी है, 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर है, नमक और मिर्च इसमें जाएगा हस्बे ज़ायक़ा। तो अब हम इसको कर लेते हैं अच्छी तरह मिक्स। सॉरी, ये देखिए ये अच्छी तरह हो गया है मिक्स। तो अब हमने इनको बाइंडिंग के लिए कुछ ऐड करेंगे इसमें, ताकि ये बाइंड हो सके। तो हमने ये सारा जो मिक्सचर है ये बड़े एक बाउल में ट्रांसफ़र किया है इसमें, और अब मैं इसमें मैंने लिया है 4 से 5 टेबलस्पून के बराबर बेसन, जो कि मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर पहले डाला है। तो देखते हैं कि इसमें कितना बेसन जाएगा, और जब तक हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बॉन्डिंग ना बन जाए शामी कबाबों की, तो हाथ से अच्छी तरह कर लेते हैं। जो रिज़ल्ट हाथ से आता है वो चम्मच से नहीं आता। तो मैंने बाकी का जो बेसन था वो भी सारा इसमें ऐड कर दिया और 1 टेबलस्पून के बराबर डाला है पानी। और ये देखिए ये 5 टेबलस्पून बेसन में ये काम हो गया। ज़्यादा बेसन डालने से पकोड़ा का फ्लेवर आएगा। हमने पकोड़े का फ्लेवर नहीं लाना, हमने जस्ट बाइंड करना था शामी कबाब बनाने के लिए। तो ये देखिए हाथों को ग्रीस करके मैं बना रही हूँ शामी कबाब। तो ये मैं अभी सारे बना लेती हूँ फटाफट करके। ये देखिए ये बन गए हैं सारे शामी कबाब। और एक अंडा ले लेते हैं, बीट कर लेते हैं। तो हम इन जो कबाब हमने रेडी किए हैं इनको हम 2 तरह से फ्राई करेंगे। कुछ हम फ्राई करेंगे अंडे में डिप करके और कुछ हम फ्राई करेंगे विदाउट अंडा। तो दोनों तरह से ही बहुत मज़ेदार और टेस्टी लगता है ये शामी कबाब। तो जिस तरह भी आपको अच्छा लगे आप वैसा बना लिया करें। ये पहले मैं अंडे में डिप करके फ्राई कर रही हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए इसको एक साइड से फ्राई करना है। फटाफट शामी डालते ही चम्मच नहीं मार देना, तो इसको थोड़ा सा नीचे से सेट होने दें। तो ये देखिए ये नीचे से गोल्डन होना शुरू हो गए हैं। तो अब हम इनको फ्लिप कर लेते हैं। इनकी बॉन्डिंग देखें कितनी कमाल की है, बिल्कुल कहीं से भी नहीं टूट रहे। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट
हर साइड को पकाने के बाद हम इसको कर रहे हैं डिश आउट। और ये देखिए, कोई भी नहीं कह सकता कि हमने ये बचे हुए चावलों से बनाए हैं शामी। इतनी ज़बरदस्त और परफेक्ट लुक आ रही है। अब हम इसी ऑयल में बग़ैर अंडे के शामी बनाते हैं। तो ये देखिए, ये भी बिल्कुल आसानी से फ्राई हो जाएंगे, कहीं से कोई भी नहीं टूटेगा। तो मेरे चैनल पे लेफ़्ट ओवर राइस की और भी रेसिपीज़ अवेलेबल हैं, तो मैं उनका लिंक आई बटन में दे दूँगी, तो आप काइंडली उनको भी ज़रूर चेक कीजिए एक बार। तो जिस तरह भी आपको अच्छा लगे फिर आप वैसे ही लेफ़्ट ओवर राइसेस का इस्तेमाल कर लिया करें। तो इनको भी 2 से 3 मिनट हर साइड पे पकाने के बाद हमने इसको कर लिया है रेडी। तो इनको भी निकाल लेते हैं डिश में। ये देखिए, ये कितना अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया। तो निकाल लिया है डिश में। तो ये देखिए, ये एक साइड पे हैं एग वाले और एक साइड पे हैं विदाउट एग फ्राई हुए हुए। तो देखें कितनी खूबसूरत लुक आ रही है। तो मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसे बने हैं। ये देखिए, अंदर तक कुक हो गए हैं और सब्जियों की वजह से और अंडे की वजह से बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आया है इनका। ऐसा लग ही नहीं रहा कि ये हमने लेफ़्ट ओवर राइस से बनाए हैं। ये देखिए, ये जो हमने सिंपल फ्राई की है वो देखें कितनी कमाल की लुक है इनकी, अंदर तक कुकड हैं ये देखिए जी, माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो आप भी इनको ज़रूर ट्राई कीजिए मेरी रेसिपी को। और तो अब चलती हूँ मैं, कल फिर मिलेंगे और एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।